नमस्ते। आइए आज अपन देखेंगे भूगोल के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तर जो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्लास 12th के लिए। तो देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न है कि मानव भूगोल की आमूलवादी विचारधारा में किस सिद्धांत का प्रयोग किया गया है। ये जो जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके विभिन्न चैप्टर से वो हमने यहाँ पर लिए हैं। लघुतरात्मक और अति लघुतरात्मक के साथ में निबंधात्मक प्रश्नों का अभ्यास भी अपन करेंगे। तो यहाँ पर आपको लिखना है कि मानव भूगोल की जो आमूलवादी विचारधारा है उसमें निर्धनता के कारण बंधन और सामाजिक असमानता की व्याख्या करने के लिए मार्क्स के सिद्धांत का उपयोग किया गया है। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है रैटजेल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा लिखिए। जो विभिन्न भूगोल शास्त्री हुए हैं उन्होंने अलग अलग परिभाषाएं दी है भूगोल की, मानव भूगोल की प्रश्न। तो यहाँ पर हम अपन बात करेंगे कि मानव भूगोल की जो रैटजेल की परिभाषा क्या है वो बतानी है आपको। तो लिखेंगे आप इसका आंसर कि फ्रेडरिक रैटजेल एक जर्मन भूगोलवेत्ता थे। इन्होंने मानव भूगोल को निम्न प्रकार से परिभाषित किया है। इन्होंने क्या मानव भूगोल की परिभाषा दी है? तो ये कहते हैं कि मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। रैटजेल द्वारा दी गई मानव भूगोल की इस परिभाषा में भौतिक और मानवीय तत्वों के संश्लेषण पर बल दिया गया है। तो दोनों तत्वों को शामिल किया है यहाँ पर, भौतिक तत्व और साथ ही साथ मानवीय तत्वों, और दोनों को संश्लेषित करने पर बल दिया है। यह है फ्रेडरिक रैटजेल की परिभाषा। ध्यान रखना, कई बार ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न में पूछा जा सकता है कि फ्रेडरिक रैटजेल जो है वो किस देश के रहने वाले थे। तो ये जर्मन भूगोलवेत्ता थे, आपको याद रखना है। तीसरा प्रश्न है विश्व में जनसंख्या के वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारकों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। देखिए, जनसंख्या किसी भी स्थान पर जो जनसंख्या पाई जाती है वहाँ पर उसके पाए जाने के कई सारे कारण होते हैं। आर्थिक कारण होते हैं, सामाजिक कारण होते हैं, राजनीतिक कारण भी होते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न ये पूछा है कि जो उसके आर्थिक कारक हैं, है ना, किसी भी जनसंख्या के वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारक, उसका वर्णन आपको करना है। तो आर्थिक कारक अपन लिखेंगे, इसमें पहला लिखना है खनिज। मतलब खनिज ये है कि खनिज संसाधनों से संपन्न क्षेत्र खनन कार्य के साथ साथ अनेक उद्योगों को भी अपनी ओर आकर्षित करते हैं। मतलब जहाँ पर ज़्यादा खनिज पाए जाएंगे वहाँ पर ज़्यादा उद्योग स्थापित होंगे, जहाँ पर ज़्यादा उद्योग स्थापित होंगे वहाँ पर ज़्यादा रोजगार मिलेगा, वहाँ पर ज़्यादा जो है वो आजीविका के साधन उत्पन्न होंगे। तो इसलिए वहाँ पर ज़्यादा जनसंख्या निवास करेगी, जिसके कारण ऐसे क्षेत्रों में जनसंख्या का अधिक जमाव देखने को मिलता है। तो जहाँ पर खनिज होंगे वहाँ पर निश्चित रूप से ज़्यादा जनसंख्या बसावट पाई जाएगी। नेक्स्ट है नगरीकरण। अच्छी नागरिक सुविधाएं, रोजगार के अधिक साधन और नगरीय जीवन के आकर्षण में बड़ी संख्या में ग्रामीण जनसंख्या नगरीय क्षेत्रों में आकर बस जाती है। क्योंकि गाँव में इतनी सुख सुविधाएं नहीं होती हैं, साथ ही साथ वहाँ पर रोजगार के अवसर नहीं होते हैं। तो क्या होता है कि जो शहर होते हैं, जो नगर होते हैं, वहाँ पर सुख सुविधाएं मिल जाती है, वहाँ पर रोजगार के अवसर मिल जाते हैं। तो नित दिन प्रतिदिन जनसंख्या जो है वो शहरों की ओर पलायन करती है, बड़े शहरों की ओर जो है वो जनसंख्या का पलायन होता है। इसे नगरीकरण की प्रवृत्ति कहते हैं। नेक्स्ट आपको लिखना औद्योगिकरण। औद्योगिक क्षेत्रों में ज़्यादा संख्या में रोजगार के अवसर सृजित होते हैं, जिसके कारण ये क्षेत्र सघन जन घनत्व वाले क्षेत्र माने जाते हैं। और फिर लिखना है कृषि। किसी भौगोलिक क्षेत्र में संपन्न होने वाला कृषि का सकारात्मक और नकारात्मक स्वरूप जनसंख्या के वितरण में महत्वपूर्ण निर्धारक होता है। अगर कृषि के लिए जहाँ पर जलवायु अच्छी है, जहाँ पानी की उपलब्धता है, मिट्टी जहाँ पर उपजाऊ है, तो वहाँ पर ज़्यादा जनसंख्या निवास करेगी। और जहाँ पर जो कृषि के लिए नकारात्मक अगर दशाएं हैं, है ना, पानी की अगर उपलब्धता नहीं है, कृषि यंत्रों और साथ ही साथ जो मिट्टी है वहाँ की अगर उपजाऊ नहीं है, अगर वहाँ पे जो है वो मजदूर नहीं मिलते हैं, तो ऐसी दशाएं जो होती है वो कृषि के लिए अनुकूल नहीं होती हैं। तो वहाँ पर फिर जो है वो जनसंख्या भी कम पाई जाती है। तो ये हमने कुछ प्रश्न देखे हैं और इसके बाद में अपन अगला देखते हैं। चौथा प्रश्न यहाँ पे लिखा हुआ है कि जलवायु किस प्रकार जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करती है। अभी हमने देखा था कि जनसंख्या के आर्थिक कारक, जनसंख्या को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारक। ये जो प्रश्न है इसमें यह है कि जलवायु जो है ना वो भी जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करती है। तो आपको लिखना है कि लोग अनुकूल जलवायु वाले क्षेत्रों में रहना पसंद करते हैं। आपने देखा होगा जहाँ पर भयंकर ठंड पड़ती है, शीत प्रदेश है, या फिर भयंकर गर्मी पड़ती है, जहाँ पर उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हैं, जहाँ भयंकर गर्म प्रदेश है, वहाँ पर जनसंख्या कम पाई जाती है। लेकिन जहाँ पर जलवायु अनुकूल है, सम जलवायु पाई जाती है, ज़्यादा न गर्मी
गर्मी न ठंड, तो वहाँ पर जनसंख्या की बसावट ज़्यादा होती है। अधिक ऊंचाई वाले स्थानों एवं ठंडे मरुस्थलों की विषम जलवायु मानव के बसने के लिए असुविधाजनक होती है। अधिक मौसमी परिवर्तन नहीं होने वाले क्षेत्रों में लोग अधिक बसना पसंद करते हैं। प्रतिकूल जलवायु वाले क्षेत्रों में कम जनसंख्या पाई जाती है। यही कारण है कि भूमध्य सागरीय प्रदेश अनुकूल जलवायु के कारण प्राचीन काल से ही घने बसे हुए प्रदेश हैं। ठीक है, तो ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न देखे हैं और नेक्स्ट हम इसको कंटिन्यू करेंगे, तो जल्दी आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगा जिसमें और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स लेकर के मैं आऊँगा। और ये जो PDF आपको अगर सारी प्राप्त करनी है तो आप हमारा ऐप डाउनलोड करिए, एजुकेशन राइज नाम से हमारा ऐप है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है, वहाँ पर आपको ऑनलाइन टेस्ट की सुविधा भी मिलेगी, मॉडल पेपर्स भी मिलेंगे।